वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ 4 साइडेड फिगर्स को और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऐसी फिगर्स को आमतौर से हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब ये जो वर्ड है क्वाड्रिलेटरल वो डिराइव है लैटिन वर्ड से जो कि होता है क्वाड्री, उसका मतलब होता है 4, और लेटस जो रिफर करता है साइड्स को। तो 4 साइड होंगे तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब यहाँ पर फिगर्स को आप ऑब्जर्व करो, कौन कौन से इसमें क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्या देखना है आपको, एक तो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, फिर उसमें 4 साइड्स हों, यानी 4 लाइन सेगमेंट्स का यूज करके उस फिगर को बनाया गया हो। और लाइन सेगमेंट जैसा कि आप जानते हो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जिनकी एक प्रॉपर लेंथ होती है। तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि 4 स्ट्रेट लाइंस का यूज करके कोई क्लोज्ड फिगर बनाई जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अब यहाँ देखो, फर्स्ट वाला क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, चारों स्ट्रेट लाइंस हैं और क्लोज फिगर है। सेकंड वाला भी है। थर्ड वाला बताओ, दिखने में तो अजीब सा है लेकिन 1 2 3 4 साइड्स हैं और चारों स्ट्रेट लाइंस का यूज करके बना है। तो ये तीनों क्वाड्रिलेटरल हो गए। फोर्थ वाले की बात कर लें तो देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। फिफ्थ वाला देखो, यहाँ पर ये और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। यही बात नीचे कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्वाड्रिलेटरल है, अदर्स क्यों नहीं है। रीजन मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वहाँ पर नहीं है। एक भी ऐसा कोई साइड मिल गया जहाँ स्ट्रेट लाइन ना हो, वैसे अगर स्ट्रेट लाइन है तभी उसको साइड कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। सिंपल एक आर्क हम कह सकते हैं उसको, या एक सिंपल कर्व है ये कह सकते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर द एंगल्स बिटवीन इट्स साइड्स एज मार्क्ड इन फिगर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल्स को क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स कहेंगे। जैसे देखो एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, इसके बीच में ये एंगल जो बन रहा है ये एक साइड हो गया क्वाड्रिलेटरल का। एक साइड आप ये पकड़ लो और ये पकड़ लो तो इसके बीच में जो एंगल बनना है ये एंगल हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो ये 4 क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। वी विल स्टार्ट विद मोस्ट फेमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल से जिससे हम फेमिलियर, इसको अच्छे से हम जानते हैं, जैसे रेक्टेंगल्स हो गया, स्क्वायर्स हो गया। तो इन्हीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो चीज़ें अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ें आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं वो आपको याद हैं, तो ये चीज़ें बहुत आसान आपको लगेंगी। अगर नहीं पढ़ा या भूल गए हो तो भी टेंशन ना लो, मैं रिकॉल कराता रहूँगा कि देखो ये चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ये चीज़ आपने पढ़ी है, ऐसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, फर्स्ट वाला 4.1 रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। हम रेक्टेंगल्स को जानते हैं, क्या होता है रेक्टेंगल्स, चलो डिफाइन करते हैं। रेक्टेंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें फर्स्ट वाला क्या है, द एंगल्स आर ऑल राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री। रेक्टेंगल के अंदर जो भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा ना कि 4 एंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब यहाँ भी 4 एंगल्स होंगे और सारे ही एंगल 90 डिग्री के होंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। जैसे हमने ये साइड ले लिया तो इसके ठीक अपोजिट यानी बिल्कुल सामने ये वाली जो साइड है ये आपस में इक्वल होगी। इसी तरह से अगर हमने ये वाला साइड ले लिया तो इसके ठीक सामने ये वाला जो साइड होगा वो इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल में 3 पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। पहली बात, रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड होनी चाहिए। दूसरा, सारे ही जो एंगल है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। तीसरा, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होने चाहिए। अगर ये चीज़ें किसी चीज़ में मिल रही है तो वो रेक्टेंगल है। द डिफिनेशन प्रिसाइसली स्टेट्स द कंडीशंस अ क्वाड्रिलेटरल हैज टू सेटिस्फाई टू बी कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो ये जो डिफिनेशन है वो बहुत बारीकी से ये चीज़ बता रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यानी किसी भी 4 साइडेड फिगर को रेक्टेंगल कहलाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक तो ये कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होने चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे की चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। आर देयर अदर वेज टू डिफाइन अ रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल को डिफाइन करने के कोई और भी तरीके हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स। तो चलो इस बात को हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं जो कि रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो वहाँ रेक्टेंगल के बारे में और भी चीज़ें पता चलेगी, यानी और दूसरी तरीके से हम रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि रेक्टेंगल को कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ भैया ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल है। इन 2 कंडीशन के अलावा कौन सी कंडीशन है जो हमको ये बताएगी, वो अब हम देखने वाले हैं। अ कारपेंटर्स प्रॉब्लम, तो एक कारपेंटर की प्रॉब्लम है, उसी को सॉल्व करेंगे और उसी को सॉल्व करते करते चीज़ों को हम सीखेंगे। अ कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर 2 थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड एज शोन इन फिगर 1। अब एक कारपेंटर है, उसको 2 पतली सी वुड की स्ट्रिप को एक साथ ले आना है, ज्वाइन करना है, so that when a thread is passed through their end points it forms a rectangle।
उन वुडन स्ट्रिप को इस तरीके से ज्वाइन करना है, इस तरह से कनेक्ट करना है कि जब उन स्ट्रिप्स के एंड पॉइंट से एक थ्रेड को पास कराया जाए तो वो एक रेक्टेंगल का शेप बना दे। साइड में फिगर आपको बनी है, देख सकते हो। जैसे एक वुडन स्ट्रिप ऐसे लगा दिया, फिर दूसरे को ऐसे लगा दिया, ये जो ओ वाला पॉइंट है यहाँ से इसको फिक्स कर दिया। तो ऐसा करने के बाद इन स्ट्रिप्स के जो एंड पॉइंट्स हैं, किनारे हैं, जैसे ये किनारा हो गया, ये किनारा हो, ये डी वाला किनारा है, ए वाला किनारा है, यहाँ से अगर हम थ्रेड पास कराएं, देखो ये ऐसे पास कराते हुए ये थ्रेड ले गए तो एक रेक्टेंगल का शेप बन जाए, वो ये चाह रहा है। शी ऑलरेडी हैज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप, उसके पास 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रिप तो है। वॉट कुड बी द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप, एक स्ट्रिप उसके पास है, एक और स्ट्रिप उसको चाहिए, तभी ज्वाइन करके वो इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। तो वो जो दूसरी स्ट्रिप उसको चाहिए उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। वेयर शुड दे बी ज्वाइंट, अब उन स्ट्रिप्स को कहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा कि हमारा रेक्टेंगल ही बने, हम चाह रहे रेक्टेंगल ही बने। तो ये दो हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो स्ट्रिप की जो लेंथ है ना, वो ये डिसाइड करेंगी कि रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरीके से उन स्ट्रिप्स को कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, इससे भी फर्क पड़ेगा कि आपका रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये एक वुडन स्ट्रिप है, अब एक दूसरी वुडन स्ट्रिप ली जिसकी लेंथ ये है। अब देखो क्या यहाँ से रेक्टेंगल बनना है, इसकी एंड पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें तो क्या रेक्टेंगल बनना है, नहीं बनना है। ये एंगल देख लो 90 से ज़्यादा है, ये देखो 90 से कम है। अगर ऐसे होता तो ये 90 होता। और हमने रेक्टेंगल की कंडीशन क्या देखी थी कि जो एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री होने चाहिए। वैसे भी आपको देख के लग रहा है कि रेक्टेंगल शेप नहीं है। तो क्यों नहीं बना, क्योंकि देखो ये वाली लेंथ हमने जो ली थी उससे काफ़ी बड़ी ये वाली लेंथ थी, यानी लेंथ से फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, कहाँ हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये चीज़ें हम रिलेशन डिराइव करेंगे। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। अब देखो दो स्ट्रिप्स हमने ऐसे लगा दी तो अब ये रेक्टेंगल बनना है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है। अगर ये ज्वाइनिंग पॉइंट हम चेंज कर दें तो क्या ये रेक्टेंगल रह जाएगा या फिर कुछ और बन जाएगा। चलिए वो देखते हैं। ये इसको उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। वही स्ट्रिप हमने ली थी, दोनों की लेंथ हमारी इक्वल थी और हमारा रेक्टेंगल बन रहा था। लेकिन अब हमने जहाँ पर ज्वाइन किया था वो पोजीशन चेंज कर दी। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया तो क्या ये रेक्टेंगल बनेगा। एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करो तो ये रेक्टेंगल नहीं बनना है। तो यहाँ से मोटा मोटा आपको ये आइडिया लग गया होगा कि दो वुडन स्ट्रिप जो हम ले रहे हैं उनकी लेंथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ये डिसाइड करने में कि हमारा रेक्टेंगल शेप बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरीके से वो दोनों स्ट्रिप कहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं, कहाँ पर ज्वाइन हो रही है, इससे भी फर्क पड़ेगा। अभी हमने ज्वाइन किया था, रेक्टेंगल बनना था, अब थोड़ा सा पोजीशन हमने चेंज कर दी, कहीं और ज्वाइन कर दिया, दूसरी लोकेशन पे ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो रेक्टेंगल नहीं बनना है। तो एक आइडिया आपको लग गया। अब बेसिकली यही चीज़ हम रिलेशन से और डिराइव करके चीज़ों को समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेट अस फर्स्ट मॉडल द स्ट्रक्चर दैट द कारपेंटर हैज़ टू मेक। तो चलिए कारपेंटर को जो स्ट्रक्चर बनाना है उसको मॉडल कर लेते हैं, यानी उसका एक मॉडल हम अपना पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। द स्ट्रिप्स कैन बी मॉडल्ड एज लाइन सेगमेंट्स, जो स्ट्रिप्स हैं उनको हम लाइन सेगमेंट मान लेते हैं। दे आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय देयर एंड पॉइंट्स। और जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो कि ये जो स्ट्रिप्स हैं बेसिकली जिनके एंड पॉइंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो एक रेक्टेंगल बनना है, तो उस रेक्टेंगल के ये डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को जो हम कनेक्ट करते हैं तो हमको डायगोनल मिलता है। जैसे ए और सी को कनेक्ट कर दिया तो ये एक डायगोनल है, बी और डी ये दूसरा डायगोनल है। फॉर द क्वाड्रिलेटरल टू बी रेक्टेंगल वी नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे पास रेक्टेंगल है और उसके दो डायगोनल्स हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल होना है तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमको ढूंढने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। जो वुडन स्ट्रिप है वो हमारे डायगोनल की तरह वर्क कर रही है। एक स्ट्रिप उसके पास है 8 सेंटीमीटर की, दूसरी स्ट्रिप की लेंथ क्या हो, पहला क्वेश्चन तो ये है, यानी दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या हो, क्योंकि वुडन स्ट्रिप डायगोनल की तरह वर्क कर रही है। तो एक तो पता है, दूसरा नहीं पता, तो उसकी लेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। सेकंड है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स। वो दोनों जो डायगोनल्स हैं वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे या ज्वाइन होंगे, ये पता करना है। थर्ड वाला है व्हाट शुड द एंगल बी बिटवीन द डायगोनल्स। डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या बनेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स को स्टडी कर रहे हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है, वो कहाँ पर ज्वाइन होते हैं, उन डायगोनल्स के बीच में क्या एंगल होता है। अगर हमको ये पता चल जाए तो डायगोनल से भी हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं कि भैया जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स में ये चीज़ें होंगी उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। और यही तो हमारा क्वेश्चन था कि वो दो चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि एंगल्स 90 डिग्री के हों और अपोजिट साइड्स इक्वल हो, इसके अलावा किसी और तरीके से हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो वो ऐसे पता चलेगा। लेट अस आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर को हम ज्योमेट्रिक रीजनिंग से सॉल्व करते हैं, जिसको हम डिडक्शन कहते हैं, यानी ज्योमेट्री के थ्रू ड्रॉ करके चीज़ों को रीजनिंग देंगे, क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। इफ दैट इज चैलेंजिंग ट्राई टू कंस्ट्रक्ट मेजर सम रेक्टेंगल्स।
अगर ये चीज़ आपको चैलेंजिंग लग रहा है तो कुछ रेक्टेंगल्स आप ड्रॉ कर लो, उनका मेजरमेंट कर लो, यानी वहाँ डायगनल्स वगैरह का मेजरमेंट लोगे तो आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया, उसका डायगनल ड्रॉ कर लिया, फिर डायगनल को स्केल से मेजर कर लो तो पता चल जाएगा कि दोनों डायगनल्स क्या इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जैसे आपने मान लो 3 रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए अलग अलग साइज़ के, अलग अलग डायमेंशन के, और तीनों केस में दोनों जो डायगनल्स हैं हर एक रेक्टेंगल के वो मेज़र कर लिया, तो मेज़र करके आपको ये पता चलेगा कि कोई सा भी रेक्टेंगल आप ले लो, उसके दोनों डायगनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, तो वहाँ से भी आप रीजनिंग दे सकते हो। दूसरी चीज़, कहाँ पर वो ज्वाइन होते हैं वो पॉइंट भी ऐसे निकाल सकते हो मेज़र करके। उनके बीच में क्या एंगल है उसको मेज़र करके आप आइडिया दे सकते हो कि एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मेथड आपको इस बुक में बताया गया है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, लेट अस सपोज दैट वी हैव प्लेस्ड द डायगोनल सच दैट द एंड पॉइंट फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए चलो हम सपोज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि हमने जो डायगनल्स है उसको इस तरह से प्लेस किया है कि उन डायगनल्स के जो एंड्स हैं वो रेक्टेंगल के वर्टेक्स बना रहे हैं। जैसे यहाँ फिगर देखो, एक डायगनल हमने ऐसे रख दिया, दूसरा डायगनल हमने ऐसे रख दिया। अब हम कह ये रहे हैं कि इन डायगनल्स का जो एंड पॉइंट है ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स बना रहे हैं। तो रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं कि नहीं भाई, ये रेक्टेंगल है हमारा, इसके वर्टेक्स ABCD यही तो है, और ये डायगनल के एंड पॉइंट्स भी हैं। अब आप फिगर को बेसिकली ऐसे देखो कि ये जो ABCD है ये हमारा एक रेक्टेंगल है, और BD और AC ये 2 डायगनल इसके हमने ड्रॉ कर दिए। अब हम यहाँ ये पता लगाएंगे कि जो रेक्टेंगल के डायगनल्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी, वो डायगनल्स एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन डायगनल्स के बीच में एंगल कितना बनना है, ये 3 चीज़ हम एक एक करके पता करेंगे। डिडक्शन 1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। एक डायगनल की लेंथ हमको पता है, दूसरे वाले डायगनल की लेंथ क्या होगी। जो वुडन स्ट्रिप्स हैं वही रेक्टेंगल के डायगनल्स बनेंगे। एक वुडन स्ट्रिप उसके पास है 8 सेंटीमीटर की, यानी एक डायगनल की लेंथ तो हमको पता है 8 सेंटीमीटर, दूसरे डायगनल की लेंथ क्या होगी ये हमको पता करना है। कैसे डिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिया है, यही चीज़ मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, आंसर दिया हुआ है, तो बड़ा मिक्सअप सा हो जाता है। यहाँ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी फिर यहाँ जो लिखा है उसको हम पढ़ लेंगे एक बार, क्या करना है। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, इसके दोनों डायगनल्स भी हमने ड्रॉ कर दिए, AC और BD। तो बेसिकली यहाँ पर इन दोनों डायगनल्स का रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स को हमको ऑब्जर्व करना है। एक ट्राइंगल है हमारा ABD, नीचे मैं अलग से बना लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, वैसे ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसको थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, अभी एक और ट्राइंगल हमको बनाना पड़ेगा। तो ये A हो गया, ये B और D। इसी तरह से एक और ट्राइंगल आपको देखना है ABC, ये वाला ट्राइंगल, इसको भी अलग से नीचे मैं बना लेता हूँ। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है। देखो, रेक्टेंगल के बारे में आप ये जानते हो कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, मतलब ये जो AD वाला साइड है और उसके ठीक अपोजिट CB वाला साइड ये इक्वल है। और AD और CB है क्या, ये देखो, लेफ्ट वाले ट्राइंगल का ये साइड AD है और राइट साइड वाले ट्राइंगल का ये साइड CB है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स के ये 2 जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ से कह सकते हैं AD इक्वल CB। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि लेफ्ट वाले ट्राइंगल का ये साइड AB है और राइट साइड वाले ट्राइंगल का साइड भी AB है, दोनों ही AB है, मतलब दोनों की लेंथ भी इक्वल हो गई। यहाँ पर जो एंगल A है ये 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स है और रेक्टेंगल में सारे 90 डिग्री बनते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर जो B है वो भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स के 2 जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, और इक्वल साइड्स के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो इक्वल है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और इक्वल साइड्स के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि एक साइड फिर उसके बाद एंगल फिर दूसरा साइड, यानी 2 साइड इक्वल है और 2 साइड के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो इक्वल है। तो SAS जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जस्ट मैंने रिकॉल करा दिया आपको। और 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब एक जो साइड बचा DB वाला और AC वाला, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि AB इक्वल हो गया, AD CB इक्वल हो गया। जो तीसरा साइड बचा वो भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि DB इक्वल होगा AC के। और DB और AC हैं क्या, DB ये रहा, AC ये रहा, ये दोनों डायगनल्स ही तो हैं।
तो हमने क्या पता लगाया यहाँ से कि रेक्टेंगल के जो डायगनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। पहला आंसर हमको मिल गया कि उस कारपेंटर को अगर रेक्टेंगल बनाना है, एक वुडन स्ट्रिप उसके पास 8 सेंटीमीटर लेंथ की है तो दूसरी वाली भी 8 सेंटीमीटर की ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उससे रेक्टेंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल के डायगोनल की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। यही चीज़ देखो यहाँ पर भी दी है, दिस कैन बी डिड्यूस यूजिंग कॉन्ग्रुएंस एज फॉलोज। कॉन्ग्रुएंस का यूज़ करके हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं। अब क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो ए बी और सी डी यानी अपोजिट साइड इक्वल होंगे। एंगल बी ए डी और एंगल सी डी ए ये आपस में इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, थोड़ा रेक्टेंगल मैंने साइड अलग अलग मान लिए थे, जैसे ये है ए है, इधर मैंने बी ले लिया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही नाम ही तो रखा है, चाहे जैसे आप नाम रख दो उसी हिसाब से आपका रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर ए डी जो है वो कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ए डी क्या है, देखो कॉमन साइड है, बेस वाला है। सो ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ए बी के बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसीलिए जो ए सी और बी डी है ये आपस में इक्वल होंगे, सिंस दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, तो ये दोनों जो बचे थे वो भी इक्वल लेंथ के हो गए। दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो हमेशा सेम लेंथ के होते हैं। कोई भी रेक्टेंगल आपको बनाना है तो भैया डायगोनल की लेंथ इक्वल लेनी पड़ेगी, वरना रेक्टेंगल आप नहीं बना पाओगे, भूल जाओ रेक्टेंगल बनाना। सो द अदर डायगोनल मस्ट ऑल्सो बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो दूसरा वाला डायगोनल भी हमारा 8 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाई कंस्ट्रक्टिंग या मेजरिंग सम रेक्टेंगल्स। इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो, कुछ रेक्टेंगल्स आप कंस्ट्रक्ट कर लो, फिर हर रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं उनको मेज़र कर लो, देखो हर रेक्टेंगल के अंदर दोनों जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल आपको मिलेगी। तो ये हो गया डिडक्शन नंबर 1, जहां पर हमने रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ के बारे में जान लिया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।